श्री कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब मित्रों? आज मैं कार्तिक मास की दूसरी कहानी लेके आई हूँ। धैर्यपुर गांव में एक वृद्ध ब्राह्मण रहा करता था। उसकी 2 बहुएं थीं जो उसकी सेवा सहायता करती थीं, उनकी हर काम में मदद करती। उनको खाना पानी धोने की व्यवस्था सब कुछ उनकी बहुएं ही करती थीं। ऐसे में समय बीत रहा था और कार्तिक का महीना आता है। दीनानाथ जी ने बड़ी बहू को बुलाया और कहा कि वे कार्तिक स्नान करना चाहते हैं, नियम धर्म से पूजा पाठ करना चाहते हैं। लेकिन बड़ी बहू ने दीनानाथ जी को इनकार कर दिया और कहने लगी कि हमें घर के सारे कामकाज करने होते हैं और दिवाली भी आ रही है, घर की साफ सफाई भी करनी है, गाय को चारा भी देना है, खेतों की भी देखभाल करनी है। ऐसे में मैं आपकी व्यवस्था नहीं कर पाऊंगी। दीनानाथ जी बहुत उदास हो गए थे और उन्होंने अपनी छोटी बहू से जाकर के यही बात कही। छोटी बहू सीधी थी और धर्म कर्म में विश्वास रखती थी। उसने दीनानाथ जी से कहा कि ठीक है पिताजी, हमें क्या काम करना होगा वो बता दीजिए तो मैं आपका काम कर दिया करूँगी। तब दीनानाथ जी ने कहा कि सुबह सुबह वह गंगा स्नान को जाएंगे तो उनके लिए कपड़े लत्ते और वहाँ दान पुण्य की व्यवस्था करनी होगी, और जब वो स्नान करके वापस आएँ तो फलाहार बनाना होगा और सारे दिन वो फलाहार पे ही रहेंगे और शाम के समय अन्न ग्रहण करेंगे। तो उन सब चीज़ों की व्यवस्था करनी होगी और फिर जब व्रत का समापन होगा 1 मास के बाद, तब ब्राह्मणों को भोज कराएंगे। तो छोटी बहू ने कहा कि ठीक है पिताजी, जैसा आप कहेंगे वैसा मैं कर दूंगी। दीनानाथ जी खुश हो गए और कार्तिक मास में गंगा स्नान को वो जाने लगे और छोटी बहू सारी व्यवस्था कर देती थी। जब गंगा स्नान करके वे आते तो फिर जो उनकी धोती होती वो बहू जब सूखने के लिए डालती तो उसमें जो पानी गिरता वह मोती का बन जाता और बहू को समझ में ही नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। वह उसे इकट्ठा करती गई। धीरे 1 महीने का समय बीत गया। कार्तिक मास समाप्त होने को आ गया। अब दीनानाथ जी ने कहा कि मैं 5 ब्राह्मणों को आमंत्रण देकर आया हूँ। बहू, तुम्हें 5 ब्राह्मणों के लिए भोजन बनाना होगा। तो बहू ने कहा कि ठीक है पिताजी, और फिर यह कह करके दीनानाथ खेत पर चले जाते हैं रखवाली करने के लिए और बहू ब्राह्मणों के भोज का इंतज़ाम करने लगती है। जब उसने ब्राह्मणों के भोग के लिए सारा भोज बना दिया, यानी कि भोजन बना दिया, तब वह अपने ससुर जी को बुलाने के लिए खेतों पर जाती है और कहती है कि पिताजी, मैंने भोजन बना लिया है, आप अपने ब्राह्मणों को बुला लाइए और भोजन करवा दीजिए। तो फिर दीनानाथ जी कहते हैं कि ठीक है, मैं जा रहा हूँ, अब ब्राह्मणों को बुला कर लेके आऊँगा और भोज करा दूँगा। तुम यहीं खेतों पर रहो बहू और खेतों की रक्षा करो, क्योंकि यहाँ पर चिड़ियाँ बहुत आ रही हैं और वो अनाज को चुग लेती हैं। तो फिर छोटी बहू ने कहा कि ठीक है पिताजी, मैं यहीं पर रहती हूँ, और वो वहाँ पर रुक गई। लेकिन उसके मन में ये बात आई कि पिताजी ने तो अपना पुण्य कर लिया है, कार्तिक स्नान कर के आए हैं और फिर अब ब्राह्मणों को भोज भी करा रहे हैं, तो मैं क्यों ना इन चिड़ियों को भगाऊँ। राम की ही चिड़िया और राम का ही खेत, तो फिर क्यों ना चिड़िया ये खेत में दाना चुग लें। और वो चिड़ियों को भगाती नहीं है। चिड़िया जो भी दाना चुगती और इसके बाद जो गिर जाता उसमें से टूट के वह सब स्वर्ण का हो जा रहा था। सा पास में ही खड़े बड़े पुत्र ने देखा और वह जाकर के अपनी पत्नी को बताने लगा। अब उसकी पत्नी के मन में भी लालच आ गया और उसने कहा कि पिताजी ने तो पहले मुझसे ही कहा था कि वह गंगा स्नान करना चाहते हैं, कार्तिक मास में व्रत करना चाहते हैं, कथा सुनना चाहते हैं, लेकिन मैंने तो साफ इनकार कर दिया था। कोई बात नहीं, अगले मास जब कार्तिक मास आएगा तो फिर मैं भी उनकी सेवा सहायता करूंगी और उनके कार्तिक मास में स्नान करने में मदद करूंगी। लेकिन उसके मन में लालच था। और वहीं छोटी बहू फिर वो सोने के दानों को उठा करके लेकर के घर आती है और फिर धीरे धीरे समय व्यतीत हो जाता है और फिर कार्तिक मास आ जाता है, क्योंकि समय को तो कोई रोक नहीं सका है और समय बढ़ता ही जाता है। अब बड़ी बहू जाकर के अपने पिताजी से कहती है कि मुझे आपकी सेवा करनी है, आप कार्तिक मास में स्नान कीजिए। तो फिर ससुर जी कहते हैं कि मुझे बहुत थकावट है और मैं अब काफ़ी बुज़ुर्ग हो चला हूँ, तो मुझसे नहीं हो पाएगा। तो फिर बड़ी बहू कहती है कि छोटी बहू को तो आपने अमीर बना दिया और जब मेरी बारी आई
तब आप मना कर रहे हो। नाथ जी ने कहा कि ठीक है बहू, तुम अगर चाहती हो कि मैं कार्तिक स्नान करूं तो ठीक है, मैं करूंगा। और फिर वह गंगा स्नान के लिए जाने लगे। अब उसके अंदर में तो लालच था, जब वहाँ से वो आते तो उनकी धोती वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी में खंगार के डालती, इस जैसे यह मोती बन जाए। लेकिन मोती तो नहीं बना, लेकिन उसकी ज़मीन पर गड्ढा ज़रूर हो गया। अब वह बहुत दुखी रह रही थी। उसने सोचा कि कोई बात नहीं, जब पिताजी खेत रखाने के लिए मुझे छोड़ के आएंगे तब मैं वहाँ पर सोने चांदी को पा लूँगी। और फिर धीरे धीरे कार्तिक मास बीत गया। अब पिताजी ने यानी कि दीनानाथ जी ने कहा कि वह एक ब्राह्मण को निमंत्रण दे करके आए हैं और भोज कराना है, तो बहू तुम इंतज़ाम कर दो। तो बड़ी बहू ने कहा कि ठीक है पिताजी, और वह भोजन बना करके पिताजी को खेत पर बुलाने के लिए जाती है। अब दीनानाथ जी कहते हैं कि ठीक है, मैं घर जा रहा हूँ और तुम खेतों की रखवाली करो। अब वह ब्राह्मण भोज कराने के लिए घर चले आते हैं, और बड़ी बहू जब चिड़िया आती है तो उसको सबको हटा देती है और सोचती है कि हमारा खेत तो खाली हो जाएगा। इस वजह से उसके खेतों में सोने चांदी तो बनते नहीं हैं, जबकि जो उसकी फसलें होती हैं वो भी खाली हो जाती हैं। यानी कि जब जो वहाँ की जो बालियाँ होती हैं उसको खोदती है तो उसमें भी कुछ नहीं होता है। इससे बड़ी बहू बहुत उदास हो जाती है और कहती है कि पिताजी आपने ये क्या किया, छोटी बहू को तो इतना धन दिया, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। तो पिताजी कहते हैं, यानी कि दीनानाथ जी कहते हैं कि मैंने तो कुछ नहीं किया बहू, जो जितनी श्रद्धा से भगवान की भक्ति करता है उसके साथ वैसा ही होता है। तुम्हारे मन में लालच आया था, इसलिए तुमको कुछ भी नहीं मिला है, और छोटी बहू को संपन्नता मिली है। तो जिस तरह से भगवान ने छोटी बहू को दिया उसी तरह सबको दें, और जिस तरह बड़ी बहू के साथ किया उस तरह किसी के साथ ना करें। जो भी कार्तिक मास में स्नान करता है, पूजा पाठ करता है, भगवान विष्णु का ध्यान करता है, भगवान उसकी सदैव रक्षा करते हैं। बोलो भगवान श्री हरि की जय।